गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4th यूनिट के लेक्चर नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन को देखा था, जिसमें उसकी बेसिक डेफिनेशन जो कि इनके क्वेश्चन में यूज होगी उनको अपन ने डिस्कस किया था। और अपन ने बताया था कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो आपके पास में कुछ इस प्रकार का फंक्शन होता है कि इंटीग्रेशन आवर क्लोज कंटूर एफ ऑफ जेड डी जेड। और अपन एफ ऑफ जेड क्या है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन के अनुसार अपन इसको क्या लिखते हैं? u प्लस आयोटा v, जहां पर u और v दोनों x और y के फंक्शन है, ठीक है। और dz को अपन लिखते हैं dx प्लस आयोटा dy। ये तो अपन ने कल डिस्कस किया था। आज इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर किस प्रकार बनती है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 प्लस आयोटा। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पास में रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। और x स्क्वायर प्लस आयोटा y, अर्थात ये x स्क्वायर है, ये u का मान है, और y है वो b का मान, ठीक है, इनटू dz। और dz को अपन क्या लिखेंगे? dx प्लस आयोटा dy। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यदि अपन रियल वेरिएबल की बात करें तो इसको अपन सीधी लिमिट दे रखी है, डेफिनेट इंटीग्रल है, अर्थात इसको अपन सीधा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, अर्थात ये x और y के दोनों का फंक्शन है। तो या तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटली x में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर कंप्लीटली y में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। अब देखिए, अपने पास में x और y में कन्वर्ट करने के लिए कोई बेसिस होना चाहिए, कोई आधार होगा, तभी तो अपन x को y में या y को x में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए इस क्वेश्चन के साथ में आपको एक कंडीशन गिवन होगी कि आपको कोई भी लाइन के अलोंग या एनी कर्व, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, उस कर्व के अलोंग आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन यूज होगी ये आपके पास में दोनों वेरिएबल में रिलेशन बताने के लिए दी गई है। y को अपन x में कन्वर्ट कर सकते हैं या x को y में, जिसमें आपकी मर्जी हो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों से आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जहां जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार अपन इस क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 प्लस आयोटा x स्क्वायर प्लस आयोटा y इनटू आपके पास में dz है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए मुझे पता है कि z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा y होता है, नहीं होता है? और किसी पॉइंट के लिए अपन कोऑर्डिनेट दर्शाएं, यदि अर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो वो क्या होता है? x, y होता है कोऑर्डिनेट। तो यदि मैं ये लिमिट किसकी है? z की है, और z का मान 0 होने का मतलब क्या है? दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, वो ओरिजिन पर स्थित है। तो इसकी लिमिट में ऐसे भी चाहो तो लिख सकता हूं 0, 0, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा ऑफ 0, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। और 1 प्लस आयोटा में इससे कंपेयर करा तो x का मान भी यहाँ पर 1 है और y का मान भी 1 है, तो इसकी लिमिट हो गई 1, 1, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस आयोटा y, और dz की जगह अपन रखेंगे dx प्लस आयोटा dy। तो ये हो गया dx प्लस आयोटा d ऑफ y, ठीक बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए, इंटीग्रेशन dx भी आ गया, dy भी आ गया, मतलब x और y दोनों वेरिएबल है और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब किसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करें? अपनी यहां पर आपके पास में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसको या तो अपन यहां से y को एलिमिनेट करेंगे या फिर x को करेंगे, किसी भी एक को करो जिसके अनुसार आपको इस क्वेश्चन को इजी करने में सॉल्वेबल हो, अर्थात ज्यादा इजी तरीके से जिसमें हो जाए उसी को उसमें कन्वर्ट करना, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए,
यहाँ पर आपके पास में ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन के अनुसार यदि आपके पास में मैं पहले केस की बात करता हूँ, ठीक है, अपन केस ले रहे हैं फर्स्ट करो में अपने क्या लिखा हुआ है, अलोंग y बराबर x, ठीक है। यदि y बराबर x है तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो dy का मान क्या आएगा, dx आएगा। तो यदि अपन अलोंग y बराबर x जाएंगे तो y का मान x है, अर्थात मैं y की जगह x पुट कर सकता हूं या x की जगह y पुट कर सकता हूं और dy की जगह dx पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आवर 0 टू 1 प्लस आयोटा x स्क्वायर प्लस आयोटा y इंटू dx प्लस आयोटा dy, इसका मान मैं रखूंगा, देखिए क्या लिमिट रखूंगा, अब मैं टोटली x में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर लिमिट आएगी वो भी x की ही आएगी। तो देखिए y बराबर x है, अब यहाँ पर 0,0 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y, तो पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ x का जो लोअर लिमिट है वो x क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1 और इसमें y की भी चयन है, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस आयोटा y की जगह x, क्योंकि y का मान अपने क्या ले रहा है, x ले रहा है, इनटू dx, ये हो गया आपके पास में dx प्लस आयोटा dy, की जगह मैं लिख सकता हूं dx, ठीक बात। अब बात सुनिए, इंटीग्रेशन आवर 0 टू 1, यहाँ पर आपके पास में देखिए कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, x कॉमन लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वापस अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ dx, तो अपने पास में क्या कॉमन आएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू dx। अब मैं यहाँ से 1 प्लस आयोटा बाहर ले सकता हूँ तो 1 प्लस आयोटा बाहर आ गया। अब आ गया इंटीग्रेशन आवर 0 टू 1 x स्क्वायर प्लस आयोटा x इंटू dx। ये क्वेश्चन मैं बहुत ही धीरे करवाऊंगा और बहुत ही सावधानी से, जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जैसे जैसे अपन क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे उसको अपन थोड़ा फास्टली करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक सब बता दूंगा कि किस किस टर्म की अपन को जरूरत पड़ेगी और क्यों पड़ेगी। अब देखिए इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ 1 प्लस आयोटा को एज इट इज रखेंगे। इसका यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस आयोटा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 0 टू 1, ठीक है। अब बात सुनिए, अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो इंटीग्रेशन आवा 0 से 1 प्लस आयोटा x स्क्वायर प्लस आयोटा y इंटू dz, इसका मान आपके पास में आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू, देखे 1 लिमिट पुट कर दो 1/3, ये हो गया 1/3 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है, क्योंकि x का मान 1 और लोअर लिमिट यदि पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने पास में क्या आ गया, देखिए एक तो आ गया 1 प्लस आयोटा, इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 6, यही तो आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको थोड़ा सा आयोटा, हमेशा ध्यान रखना आंसर आपके पास में कुछ इस प्रकार होना चाहिए, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखिए 1 का 2 के साथ में 2 प्लस 1 का 3 आयोटा के साथ 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 6। और यदि अपन यहाँ बात करें तो देखिए मैं आयोटा स्क्वायर -1 तो 2 माइनस 3 और प्लस का आयोटा यदि अपन कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 2 प्लस 3 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस 5 आयोटा अपॉन 6। ये है आपके पास में इस इंटीग्रेशन जो कि अपना गिवन इंटीग्रेशन है 0 से 1 प्लस आयोटा x स्क्वायर प्लस आयोटा y इंटू dz। एक पार्ट तो अपने पास में सॉल्व हो गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि अपन को दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात एक पैराबोला दे रखा है और पैराबोला के अंदर जाएंगे। देखिए ये लाइन आपके पास में, यदि अपन इसका डायग्राम बनाने जाएं तो ये डायग्राम आपके पास में कैसे बनेगा, y बराबर x लाइन आपके पास में कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है। ये y बराबर x लाइन होती है। अब देखिए 0,0 पॉइंट ये
रियल एक्सिस है और ये आपके पास में इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक बात। अब मेरे को लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, देखिए आपके पास है y बराबर x, तो जब आपके पास में ये पॉइंट आ गया 1,1 तो 1,1 इस यहां से लगाकर यहां तक इस लाइन के अनुदिश आपको पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी इसी कर्व के अनुदिश। ये मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट A है, ये आपके पास में कोई पॉइंट B है, तो ये था आपके पास में ये इंटीग्रेशन। अब अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, तो देखिए यहां तक मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन यहां से बात करेंगे, देखिए तो क्या वैल्यू आएगी, यहां तक मैं इसको सेम रखता हूं। ठीक है, लिमिट थोड़ी सी चेंज कर लेता हूं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, मैं बात करता हूं पार्ट नंबर 2 की। क्या लिखा है, अलॉन्ग y बराबर x², तो dy बराबर क्या आएगा 2x dx, यही तो आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, dy = 2x dx तो आ गया। अब यहां पर अपन को परिवर्तन करना है। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 1 प्लस आयोटा x² प्लस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर अपन इसको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए इसको साफ ही कर लेते हैं ताकि अपना आसानी हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मैं यदि x में कन्वर्ट करने जाऊं तो x में कन्वर्ट करूंगा तो लिमिट वही क्या रहेगी आपके पास में 0 से 1 x² को x² एज इट इज प्लस आयोटा y की जगह क्या आएगा आपके पास में x² आ गया। ठीक बात, dx की जगह dx प्लस आयोटा dy की जगह आपके पास में क्या आ गया 2x dx, यही तो आया। अब देखिए ये कर्व कौन सा है, ऐसा कर्व है, ये आपके पास में रियल एक्सिस, ये आपके पास में इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, और ये कुछ पैराबोला आपके पास में इस प्रकार जाएगा। ठीक है, ये कोई पॉइंट होगा यहाँ पे 1,1 और ये पॉइंट आपके पास में A है जो कि 0,0 है और ये आपके पास में कोई पॉइंट B है। इस कर्व के अनुदिश अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये इस तरफ भी जाएगा लेकिन अपन को 1,1 लेना, इसलिए इस इंटरवल के अंतर्गत मैंने कहा था आपको डोमेन देगा, तो ये डोमेन आपके पास में दे रखा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर जो अपनी बात हो रही है वो अपने किस लिए हो रही है कि अपन को या तो आपके पास है y या x में कन्वर्ट करना है, मैंने कर दिया। अब मेरी बात सुनिए, अपन यहाँ से कॉमन कुछ ले नहीं पाएंगे, dx कॉमन ले पाएंगे, बाकी कुछ होगा नहीं। यहाँ से मुझे x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा बाहर ले लेता हूं मैं, तो इंटीग्रेशन आवर 0 से 1, यहाँ आ गया आपके पास में x² और यहाँ पर आ गया देखिए 1 प्लस 2 आयोटा x इंटू dx। यहाँ से dx कॉमन ले लिया और यहाँ से x² कॉमन ले लिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन आवर 0 से 1, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया x² प्लस 2 आयोटा x³ और ये हो गया आपके पास में dx। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 प्लस आयोटा इसका अपन इंटीग्रेशन करने जाए तो अपने पास होगा x³ प्लस 2 आयोटा x की पावर 4/4 इंटू 0 से 1। ठीक बात, 2 से आपके पास में 4 कैंसिल आउट 2 बार, तो यहाँ पर तो आपके पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 0 से 1 प्लस आयोटा x² प्लस आयोटा y इंटू dz बराबर 1 प्लस आयोटा। ठीक बात, और ये हो गया 1/3 प्लस आयोटा और आप 1 रखोगे तो आपके पास में क्या हो गया आयोटा/2। तो मेरी बात सुनिए, अभी जो अपना पहला पिछली बार रिजल्ट आया था वो भी आपके पास में कुछ ऐसा ही आया था कि 2 प्लस 3 आयोटा/6, ऐसा नहीं एज इट इज आया था। ठीक है, तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, अभी जो अपना आंसर आया था -1 प्लस 5 आयोटा अपॉन का 6।
ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई हो 2 और माइनस का 3 माइनस का 1 और 2 प्लस 3 आएगा 5 आएगा। ये अपना रिजल्ट आ गया, बहुत ही इजी था। अब देखिए आप कहोगे कि सर आपने यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर रखा है, मैं यदि आपके पास में एक्स स्क्वायर की जगह y भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो y, तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा और यहाँ dx की जगह आपके पास में क्या आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यदि मैं आपके पास में ये लिमिट रखता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, देखिए y बराबर आपके पास में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो dy बराबर आपके पास में 2x dx। ठीक है, तो मुझे यहाँ से यदि आपके पास में dx की वैल्यू रखनी है, तो dx की यदि अपन वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में क्या होगा, 1/2 dy into x। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ जो आपके पास में dx का मान ये आ गया, अब ये x और आ गया, अपन को तो x को तो एलिमिनेट करना है भाई, क्योंकि मैं x की जगह यदि इस समीकरण में y रख लेता हूँ, लिमिट भी y की पुट करता हूँ, तो अपने पास में dx का मान ये आ गया और यहाँ से अपन को x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर का मान ये रख दिया, तो y प्लस आयोटा y हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 y प्लस आयोटा y इनटू, अब देखिए dx की जगह 1 प्लस 2 dy, लेकिन वापस x आ गया, इस x को अपन एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो 1/2 x, x का मान यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y, तो ये हो गया y की पावर हाफ इनटू dy, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास में y की पावर हाफ और प्लस आयोटा dy, ये आपके पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन को यदि आप सॉल्व करने जाओगे तो यही वैल्यू आएगी, तो आप चाहो तो x में कन्वर्ट कर सकते हो और चाहो तो y में कन्वर्ट कर सकते हो। आज मैंने बड़ा ही इजी क्वेश्चन लिया है और बेसिक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को आप बार बार अलग अलग थिंकिंग लगा के देखना। ठीक है, करवा तो मैंने दिया है, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा थिंक करना। ठीक है, और आपके पास में विचार करना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कब अपन को रिक्वायरमेंट पड़ती है इस कर्व की, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन ने एनालिटिक फंक्शन स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 किया था, उसी प्रकार में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को विद थ्योरम्स एक एक स्टेप आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसमें थोड़ा फास्ट लेंगे। ये तो आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए अपन थोड़ा धीरे चलेंगे।